नमस्कार मित्रों, मैं रणबीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में काम वासना को कम करने के लिए एक बहुत ही सरल मुद्रा का अभ्यास करेंगे। ये मुद्रा जो हमारे काम वासना है, जो हमें अनेक प्रकार की सिद्धियों में बाधक बनती है, उससे निजात पाने के लिए ये मुद्रा की जाती है। और इस मुद्रा से हम समस्त प्रकार की वासनाओं से रहित हो सकते हैं। तो जानते हैं, इस मुद्रा को करने के लिए हम अपना जो अंगूठा है उसके नाखून को अपनी तर्जनी से दबाते हैं और बाकी 3 अंगुलियों को मोड़ करके इस अवस्था में रखते हैं। इसे हम किसी भी आसन पर सिद्धासन, वज्रासन और पद्मासन, कोई भी आसन है जिस पर हम सुखपूर्वक आसानी से अधिक देर तक बैठ सकते हैं, उस पर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसका धीरे धीरे 5 मिनट से लेकर के बढ़ा करके हम 45 मिनट तक इसका अभ्यास करें तो हमें वांछित सिद्धियां प्राप्त होती हैं और काम वासना पर हमारा नियंत्रण होता है। मित्रों, हम हर प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारा मन एकाग्रचित नहीं होता और काम वासना का दमन नहीं होता, तब तक हम किसी भी सिद्धि में सफल नहीं हो सकते। तो इसके लिए ये जो मुद्रा है, इसे काम दमन मुद्रा या काम जेयी मुद्रा कहते हैं। इससे हमें जिस प्रकार से भगवान शंकर ने काम पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार से ये मुद्रा हमारे शरीर में जो मूलाधार चक्र में वासनाओं का केंद्र होता है, इस और जो शक्ति है, जो द्रव है, द्रव का सिद्धांत है कि नीचे की ओर बहना, इसी तरह से हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ जो वीर्य धातु है, वो जब ओज में परिवर्तित हो जाती है तो वो उसका ऊर्ध्व गमन होने लगता है। और इसको करने के ये मुद्रा इसको शक्ति को कन्वर्ट करती है और हम ऊर्ध्वगामी होते हैं, क्योंकि द्रव का स्वभाव नीचे बहना होता है और जब वह गैस रूप में या हो जाती है तो वो ऊपर की ओर को चढ़ने लगती है। तो ये हमारा मूलाधार चक्र है, ये समस्त वासनाओं का केंद्र है। इसी से हमें इस पर विजय प्राप्त करनी है और धीरे धीरे बढ़कर स्वाधिष्ठान चक्र और बाकी सारे चक्र स्वयं ही थोड़े से अभ्यास से वो हो जाते हैं। मित्रों, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन होता है। तो एक एक जीव पतंगा जो रूप का लोभी है, वो दीपक के लो में आकर्षित होकर के उसमें जलकर मर जाता है। हिरन में शब्द का गुण है तो वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। मछली में रस का गुण है तो वो उसकी तन्मात्रा रस इंद्रिया बहुत तेज होती है। आटे की गोली बना करके शिकारी उसको अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसी तरह स्पर्श का गुण जो है वो हाथी में होता है, उसको गड्ढा खोद करके सामने हथनी खड़ी कर उसे वश में किया जाता है। तो जब हमारे अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, ये हमको सताती हैं और जब एक एक जीव, एक एक इंद्रिय वाले जीव जाल में फंस करके मौत को प्राप्त हो जाते हैं, तो हम जो मानव हैं उनके पास तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। वे उनका एकाग्र रूप जो काम होता है, क्योंकि काम जो है वो इतना आनंददायक क्यों है, क्योंकि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन एकाग्रचित हो करके उस विषय का सेवन करता है तो हमें अक्षणिक आनंद प्राप्त होता है। और इस अक्षणिक आनंद के लिए ही मनुष्य
जीवन पर्यंत जन्म मरण के बंधनों में फंसा रहता है। तो इसको आज की वीडियो में जो है कामजयी मुद्रा या काम दमन मुद्रा, उससे हम इस मुद्रा को लगा कर के उसका अपना जो ध्यान आज्ञा चक्र में रखते हुए इस मुद्रा का अभ्यास करें। और जो प्राणायाम की क्रिया के साथ में हम इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हम ऊर्ध्व रेता हो जाएंगे और हमारी जो एनर्जी है वो अधोमुखी ना होकर के ऊर्ध्वगामी होगी और हमें समस्त वासनाओं पर काम पर विजय प्राप्त हो जाएगी। तो इसका हम अभ्यास करें। जो साधक लोग हैं वो इसका अभ्यास ज़रूर करें सफलता पाने के लिए। और जो क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते काम, हमारे उपनिषद और भारतीय शास्त्र धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थों की कामना करते हैं। तो लेकिन अति जो है वो सर्वत्र वर्ज्यते, जो अति होती है वो कभी भी सुखदायक नहीं होती। काम का सेवन कीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन नैन देवा नृषत शिशन देवा न रेत हर्षत। शिशन की उपासना करने वाला 24 घंटे शिशन में यानी सेक्स में परिवर्तित होने वाला किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। तो उसे सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य की, संयम की आवश्यकता होती है। हमारे चाहे महर्षि दयानंद हों, चाहे महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, शंकराचार्य हो, कोई भी हो, वो ब्रह्मचर्य और संयम के साथ में सफलता, यहाँ तक कि तांत्रिक भी ब्रह्मचर्य के लिए, काम पर विजय पाने के लिए ही सिद्धियों की सफलता बताते हैं। क्यों बिना ब्रह्मचर्य और के काम पर विजय प्राप्त किए बिना कोई भी सिद्धि में सफलता नहीं होती। तो इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। भवतु श्राव्य मंगलम, भवतु श्राव्य